मैंने अपनी पिछली 2 वीडियोस में हैरी पॉटर की फर्स्ट 2 मूवीज का ब्रेकडाउन डाला था, जिसमें मैंने बुक्स की सारी डिटेल्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश की थी। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर की थर्ड मूवी प्रिजनर ऑफ अज़्काबान के बारे में। तो अब हम सीरियस टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि प्रिजनर ऑफ अज़्काबान वो पहली मूवी थी जहाँ पर बुक्स की काफी डिटेल्स को मिस किया गया है। तो अब से वीडियोस बहुत ज्यादा लंबी होने वाली हैं और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस तुमको मिलने वाली है। मूवी स्टार्ट होती है वार्नर ब्रोस के लोगो के साथ, और इस लोगो को पुरानी मूवी की तरह ही थीम किया गया है हैरी पॉटर स्टाइल में, और सेम ही स्टाइल टाइटल कार्ड को भी दिया गया है। इसके बाद हम मिलते हैं हैरी पॉटर से, जो कि ल्यूमोस मैक्सिमा सीखने की कोशिश कर रहा होता है। इस स्पेल से तुम अपनी वॉन्ड के आगे लाइट क्रिएट करते हो, जिसे तुम अंधेरे में देख सकते हो। जिस बुक से वो ये सीख रहा है उस बुक का नाम है एक्सट्रीम इनकैंटेशंस, और इस बुक की राइटर है वॉयलेटा स्टिच। एक चीज नोटिस करने वाली ये है कि यहाँ पर हैरी इलीगली स्पेल्स को सीख रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री यंग विचेस और विजर्ड्स को फॉरबिड करती है किसी भी तरीके की स्पेल्स को यूज करने से। इस सेम चीज को बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया है मूवीज में, जहाँ पर कैरेक्टर्स बहुत बार आउटसाइड हॉगवर्ट्स स्पेल्स यूज करते हैं। लेकिन अगर तुम 5th मूवी में नोटिस करो तो हैरी जब पेट्रोनस चार्म का यूज करता है आउटसाइड स्कूल, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक की तरफ से एक वार्निंग आ जाती है। यहाँ पर तुम आर्ग्यू कर सकते हो कि थर्ड मूवी में वो ये स्पेल कैसे यूज कर रहा है, और इसका सिर्फ एक क्लियर आंसर है कि डायरेक्टर्स ने इस चीज को बहुत लाइटली लिया है स्टार्टिंग की मूवीज में। बुक्स के हिसाब से इस टाइम पर वो अपना समर होमवर्क कर रहा होता है, जहाँ पर उसको एक ऐसे लिखना होता है एक विजर्ड के बारे में जिसका नाम होता है वेंडेलिन द वियर्ड, जिसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। और इस चीज के लिए वो एक बुक का यूज कर रहा होता है जिसका नाम होता है हिस्ट्री ऑफ मैजिक, जो बथिल्डा बैकशॉट ने लिखी है। अंकल वर्नर ने हैरी की सारी बुक्स को एक कबर्ड के अंदर छुपा दिया था, लेकिन जब उन्होंने नई कार खरीदी और उस कार को वो सबको दिखा रहे थे, तो हैरी ने कुछ बुक्स वहाँ से चुरा ली, और इसी वजह से वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर पा रहा है। इसी टाइम पर हैरी का बर्थडे आता है और उसको 3 आउल्स आते हैं, रॉन, हरमाइनी और हॉगवर्ट्स की तरफ से। रॉन के लेटर में उसको पता चलता है कि अर्थर वीजली ने 700 गैलियंस का प्राइज जीता है, जिसकी वजह से वो लोग इजिप्ट जा रहे हैं बिल से मिलने के लिए। बिल वीजली इन लोगों का बड़ा भाई है, जो कि एक कर्स ब्रेकर का काम करता है ग्रिंगॉट्स में। रॉन बताता है कि उसके पेरेंट्स ने प्रॉमिस किया है कि वो उसको एक नई वॉन्ड दिलाएंगे, क्योंकि लास्ट मूवी में उसकी वॉन्ड टूट गई थी, और पर्सी अब हेड बॉय बन गया है हॉगवर्ट्स का। रॉन हैरी को एक स्नीकोस्कोप भी गिफ्ट करता है। ये एक मैजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट अप होके स्पिन करने लगता है अगर तुम्हारे आसपास कोई अनट्रस्टवर्दी पर्सन है। हैरी फिर हरमाइनी का लेटर पढ़ता है, जिसमें नॉर्मल बर्थडे ग्रीटिंग्स के अलावा हरमाइनी ये चीज भी शो करती है कि कैसे वो रॉन को बहुत ज्यादा एनवी करती है, क्योंकि रॉन इजिप्ट में जा रहा है जहाँ पर वो बहुत सारी चीजें सीख सकता है। ये बस हरमाइनी के कैरेक्टर को बताता है कि कैसे वो एक गीक है। हैग्रिड हैरी को द मॉन्स्टर बुक ऑफ मॉन्स्टर्स भी गिफ्ट करता है, और ये सेम बुक बाद में अपीयर होगी मूवी में, और वो एक सरप्राइज की तरफ भी हिंट करता है, जो कि हमको बाद में पता चलेगा। हॉगवर्ट्स का लेटर बहुत नॉर्मल सा ही होता है, जिसमें बुक्स के बारे में और नए रोब्स के बारे में लिखा होता है। बट एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है कि थर्ड ईयर्स को हॉग्समीड जाने की परमिशन होती है, जिसके लिए उन्हें अपने गार्जियंस या अपने पेरेंट्स की परमिशन चाहिए होती है। तो हैरी सोचता है कि कैसे वो अंकल वर्नन से परमिशन लेगा। हैरी वेंडेलिन द वियर्ड पर जो ऐसे लिख रहा है वो विच बर्निंग रिचुअल के बारे में है। बहुत पुराने टाइम में नॉन मैजिक पीपल यानी कि मगल्स बहुत ज्यादा डरते थे विजर्ड्स और विचेस से, लेकिन वो उनको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे, और अगर किसी रेयर ओकेजन पर वो एक रियल विच और विजर्ड को पकड़ भी लेते थे तो वो उनको जला देते थे। लेकिन क्योंकि ये लोग मैजिक जानते हैं, तो वो लोग एक बेसिक सी फ्लेम फ्रीजिंग चार्म का यूज कर देते थे, जिसकी वजह से मगल्स को तो ऐसा लगता था कि ये लोग जल रहे हैं, बट एक्चुअल में इनको कोई भी पेन फील नहीं होता था। तो एक विजर्ड थी वेंडेलिन द वियर्ड, वो इस चीज को इतना ज्यादा एंजॉय करती थी कि वो 47 टाइम्स पकड़ी गई थी। और इसी चीज के बारे में हैरी पॉटर ऐसे लिख रहा होता है। बुक्स एक्चुअली विजर्डिंग वर्ल्ड की हिस्ट्री को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करती हैं। लास्ट बुक में हैरी ने रॉन और हरमाइनी को डर्सलीज का फोन नंबर भी दिया था, ताकि अपने समर वेकेशंस में वो लोग इसको कॉल कर सकें और ये लोग टच में रह सकें। तो इस बुक में रॉन फिर उसको कॉल करता है डर्सलीज के नंबर पर, बट क्योंकि रॉन एक प्योर ब्लडेड विजर्डिंग फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि एक टेलीफोन पे कैसे बात की जाती है, इसलिए वो इस तरीके से बात कर रहा होता है जैसे दूसरा वाला उसको सुन ही नहीं सकता। और इसी बात से अंकल वर्नन बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और उसको बोलते हैं कि वो यहाँ पर कभी कॉल ना करे। हैरी सोचता है कि काश रॉन की जगह उसको हरमाइनी ने कॉल किया होता, क्योंकि हरमाइनी मगल बॉर्न है, तो हरमाइनी को पता होगा कि कैसे टेलीफोन पर बात करते हैं। अब क्योंकि हरमाइनी का कॉल नहीं आता, तो वो ये अज्यूम कर लेता है कि रॉन ने हरमाइनी को ये चीज बता दी होगी कि हैरी को कॉल नहीं करना है। सीरियस ब्लैक के एस्केप की जो न्यूज
न्यूज है वो मगल्स को भी दिखाई जाती है बुक्स में, बट ये नहीं बताया जाता कि एक्चुअली वो एस्केप किया कहाँ से है। और अंकल वर्नन इस चीज को पॉइंट आउट भी करते हैं। बुक्स के हिसाब से ये फर्स्ट टाइम होता है जब हैरी को सीरियस ब्लैक के बारे में पता चलता है। मूवीज में उसको ये चीज काफी बाद में पता चलती है। हैरी हॉग्समीड की भी परमिशन मांगता है अंकल वर्नन से, लेकिन वो उसको बोल देते हैं कि वो ये काम बाद में करेंगे। बुक्स में तो हैरी अंकल वर्नन को इवन ब्लैकमेल भी करता है कि वो आंट मार्च को बता देगा कि वो सेंट ब्रूटस नहीं जाता है बल्कि हॉगवर्ट्स जाता है, जिसकी वजह से अंकल वर्नन इनिशियली तो थोड़ा डर जाते हैं बट फॉर्म को साइन नहीं करते। अंकल वर्नन की सिस्टर का नाम होता है मार्जरी डर्सली, जो कि हैरी की तो एक ब्लड रिलेटिव नहीं है, बट स्टिल हैरी उनको आंट बोल के एड्रेस करता है। आंट मार्च बुलडॉग्स को ब्रीड करती हैं अपने घर पे और वो अंकल वर्नन से मिलने के लिए आ रही हैं, और इस बार वो अपना बुलडॉग जिसका नाम है रिपर उसको लेकर आएंगी। बुक्स में तो वो पूरे एक हफ्ते के लिए आ रही होती हैं, लेकिन मूवीज ने इसको शॉर्टन कर दिया है एक दिन के लिए। ऑफ कोर्स हैरी आंट मार्च को हेट करता है और बुक्स में थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स भी हैं उनकी प्रीवियस विजिट के बारे में। आंट मार्च का जो पूरा सीक्वेंस है जिसमें वो हैरी की मदर के बारे में बहुत गंदी चीजें बोलती हैं, वो एग्जैक्टली बुक्स की कॉपी है, तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा डिटेल नहीं है। लेकिन मूवीज में जो पूरा सीक्वेंस है जिसमें आंट मार्च ब्लो अप होके उड़ जाती हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। डडली टीवी देखने में इतना ज्यादा बिजी है कि वो इस चीज को रियलाइज ही नहीं करता, और फिर आंट मार्च के कपड़ों के जो बटन्स हैं वो उसको नॉकआउट कर देते हैं। ये सीन बुक्स में नहीं है। इसके बाद हैरी गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है अपना सारा सामान लेके बाहर जाने के लिए। बट यहाँ पर तुम इस फोटो फ्रेम को नोटिस करो, ये चीज भी एक्चुअली बुक्स में नहीं है, बट ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर प्रिजनर ऑफ एज़्काबान मूवी ने बुक्स को भी आउटडू कर दिया है। थोड़ा सा मूवी के बारे में बात करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं प्रिजनर ऑफ एज़्काबान की ब्यूटी को, बिकॉज अनलाइक प्रीवियस 2 मूवीज जो क्रिस कोलंबस ने डायरेक्ट करी थी, इस मूवी को अल्फोंसो क्वारोन ने डायरेक्ट किया है, जो कि एक एक्सेप्शनल सिनेमेटोग्राफर है। उन्होंने चिल्ड्रन ऑफ मैन और ग्रेविटी जैसी मूवीज को भी डायरेक्ट किया है, इसलिए तुम नोटिस करोगे कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी फार बेटर है प्रीवियस 2 मूवीज से। और यही एक रीजन है कि तुमको इस तरीके के फ्रेम्स और सीक्वेंसेस इस मूवी में मिलेंगे। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं जो इस मूवी की एनालिसिस करती हैं फ्रॉम अ सिनेमेटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, जो तुम चेकआउट कर सकते हो। एक ये वाला सीन है डिमेंटर का जो अभी भी मेरे को चिल्स देता है, ऑलमोस्ट लाइक अ हॉरर मूवी। और आई थिंक ये नीडेड भी था, क्योंकि प्रिजनर ऑफ एज़्काबान वो पहली बुक है जहाँ से हम थोड़ा मैच्योर टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद हैरी अपने घर को छोड़ के चला जाता है और वो अकेला बैठा होता है एक जगह पर। वो नोटिस करता है कि बहुत दूर एक डॉग उसको नोटिस कर रहा है, तो वो ल्यूमोस स्पेल का यूज करता है देखने के लिए कि एक्चुअली वो क्या चीज है, और इसी वजह से नाइट बस उसके लिए रुक जाती है। नाइट बस का जो कंडक्टर होता है उसका नाम है स्टैन शनपाइक, और बुक्स में इसका एक स्ट्रेंज सा एक्सेंट है जो मूवी ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है। स्टैन हैरी से उसका नाम पूछता है, लेकिन हैरी झूठ मूठ में अपना नाम नेविल बोल देता है, क्योंकि वो स्केयर्ड होता है कि मिनिस्ट्री उसको पकड़ रही होगी, क्योंकि उसने आंट मार्च को ब्लो अप कर दिया है मैजिक का यूज करके। यही वो पॉइंट है जहाँ पर हैरी को सीरियस ब्लैक के बारे में पता चलता है मूवीज में। बुक्स में उसको ये चीज पहले से पता होती है, लेकिन डिटेल्स उसको यहीं पर पता चलती हैं जब स्टैन शनपाइक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसमें सीरियस ब्लैक के बारे में एक आर्टिकल लिखा होता है। इसके बाद वो लोग द लीकी कॉल्ड्रन पहुंच जाते हैं, और मूवीज में हैरी को टॉम द इन कीपर अकम्पनी करता है, लेकिन बुक्स में मिनिस्टर ऑफ मैजिक कॉर्नेलियस फज खुद आकर हैरी को अकम्पनी करते हैं। यहीं पर मिनिस्टर ऑफ मैजिक उसको बताते हैं कि आंट मार्च को रिस्टोर कर दिया गया है और उनकी मेमोरी को वाइप आउट कर दिया गया है। हैरी स्केयर्ड होता है कि कहीं वो एक्सपेल तो नहीं होने वाला हॉगवर्ट्स से, तो वो बताते हैं कि उनके पास अभी ज्यादा सीरियस बिजनेस है हैंडल करने को, सीरियस ब्लैक, इसलिए वो उसको एक्सपेल नहीं कर रहे हैं। हैरी फज से परमिशन मांगता है हॉग्समीड की, लेकिन फज मना कर देते हैं ये बोल के कि वो उसके गार्जियन नहीं है। यहीं पर फज मेंशन करते हैं कि उसने विजर्डिंग लॉज को ब्रेक किया है बाय यूजिंग मैजिक आउटसाइड स्कूल, बट इस मूवी के इंट्रो में वो खुद ल्यूमोस मैक्सिमा चार्म का यूज कर रहा था, विच इज अ मिस्टेक डन बाय द मूवीज। अब बुक्स के हिसाब से हैरी यहाँ पर 3 हफ्ते बिताता है, लेकिन मूवीज में इसको शॉर्ट कर दिया गया है सिर्फ 1 दिन के लिए, विच इज नॉट गुड, क्योंकि उसके इनर थॉट्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया गया है बुक्स में। वो डायगॉन एली में अपना टाइम बिताता है, जहाँ पर वो बहुत सारी शॉप्स को विजिट करता है। उसको एक नई ब्रूम के बारे में पता चलता है जिसका नाम होता है फायरबोल्ट, जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है। वो अपने 3rd ईयर की बुक्स और रोप्स को भी खरीदता है। 2 नए सब्जेक्ट्स इन लोगों के कोर्स में ऐड हुए होते हैं, एक डिविनेशन और एक केयर फॉर मैजिकल क्रिएचर्स। डिविनेशन इनको प्रोफेसर ट्रेलॉनी पढ़ाने वाली हैं, और केयर फॉर मैजिकल क्रिएचर्स हैग्रिड पढ़ाएगा, जिसकी बुक उसने हैरी को ऑलरेडी गिफ्ट कर दी है। यहाँ पर हैरी के बहुत सारे फन कॉन्वर्सेशंस हैं शॉप ओनर्स के साथ, जिसके लिए मैं तुमको रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक्स को जाकर पढ़ो, तुमको बहुत ज्यादा मजा आएगा। हैरी का जब लास्ट डे होता है लीकी कॉल्ड्रन में, तो वो रॉन और हरमाइनी से भी मिलता है, और उसको पता चलता है कि हरमाइनी 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रही है, एंशिएंट रून्स, मगल स्टडीज और अरिथमेंसी, और रॉन को नई वॉन्ड मिल गई है। हरमाइनी यहाँ पर अपने लिए एक नया पेट भी खरीदती है, क्रूकशैंक्स, जो कि एक कैट है। इस शॉप का जो ओनर है वो यहाँ पर हिंट
करता है कि कैसे ये बहुत एबनॉर्मल है कि एक रैट 3 साल से ज्यादा जी रहा है। और हमको ये भी बताया जाता है कि स्कैबर्स का एक टो भी मिसिंग है। पर्सी क्योंकि हेड बॉय बन गया है, इसलिए फ्रेड और जॉर्ज उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। और पर्सी का रिलेशनशिप पेनेलोप क्लियरवाटर के साथ भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया गया है। एक पॉइंट आता है जहाँ पर हैरी मिस्टर और मिसेस वीजली का एक कॉन्वर्सेशन ओवरहियर कर लेता है, जहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि वो ये चीज हैरी को बताएं या ना बताएं। ये चीज सीरियस ब्लैक के बारे में होती है। मूवीज में अर्थर वीजली डायरेक्टली एक कॉन्वर्सेशन करता है हैरी के साथ, लेकिन बुक्स में हैरी इन लोगों को सुन लेता है चुपके से और बाद में खुद जाकर अर्थर को बताता है कि उसने उनका ये कॉन्वर्सेशन सुन लिया था। अब क्योंकि मिनिस्ट्री को लगता है कि सीरियस ब्लैक हैरी पॉटर के पीछे है, इसलिए वो लीकी कॉल्ड्रॉन से प्लेटफॉर्म 9 एंड 3/4 के लिए 2 कार्स भी भेजते हैं ताकि वो हैरी को प्रोटेक्ट कर सके। हैरी जो कॉन्वर्सेशन ओवरहियर करता है उसमें ये चीज उसको पता लगती है कि सीरियस ब्लैक अज़्काबान से एस्केप कर गया है और आज तक ऐसा कोई भी विज़र्ड नहीं कर पाया है। और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत डेंजरस डेथ ईटर है और एक लॉयल फॉलोअर है वोल्डेमॉर्ट का। उस पे ये इल्जाम लगाया गया है कि उसने 13 लोगों को मारा है एक एक्सप्लोजन में, जिसमें 12 मगल्स थे और एक विज़र्ड था जिसका नाम था पीटर पेटिग्रू। पूरा विज़र्डिंग वर्ल्ड ये चीज बिलीव करता है कि जेम्स और लिली पॉटर को सीरियस ब्लैक ने ही बिट्रे किया है और इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक और डिमेंटर्स एक्टिवली सीरियस ब्लैक को सर्च कर रहे हैं। मिस्टर बीजली हैरी को वार्न करते हैं कि ब्लैक हैरी को मारने के लिए ही अज़्काबान से एस्केप किया है, तो इसलिए हैरी खुद से सीरियस ब्लैक को ढूंढने के लिए बाहर ना जाए और अपने आप को रिस्क में ना रखे। हैरी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि वो खुद से ब्लैक के पीछे क्यों जाएगा। एक और चीज है कि मिनिस्ट्री ने नोटिस किया था कि ब्लैक जब अज़्काबान में था तो एस्केप करने से जस्ट पहले वो अपने सपने में बड़बड़ा रहा था ही इज इन हॉगवर्ट्स, जो ये इंडिकेट करता है कि वो हैरी को मारने के लिए ही एस्केप किया है। अभी जो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए हैं ये बाद में जाकर क्लियर होंगे एज द मूवी प्रोग्रेसेस। इसके बाद वो लोग हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर हैरी को जो स्नीकोस्कोप गिफ्ट किया था रॉन ने, वो पूरे टाइम नॉइज कर रहा था, लेकिन इन तीनों ने उस चीज को इग्नोर किया। यहीं पर वो लोग आर.जे. ल्यूपिन से भी मिलते हैं, जो इनके न्यू डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स के टीचर हैं। हैरी सीरियस ब्लैक के बारे में जितनी भी चीजें जानता है वो रॉन और हरमाइनी को भी बताता है, जिसकी वजह से स्पेशली हरमाइनी बहुत ज्यादा डर जाती है। और इसी के बाद एक डिमेंटर हैरी को आकर अटैक कर देता है। डिमेंटर्स स्केरी से मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं। ऐसा बोला गया है कि वो 10 फीट टॉल होते हैं और वो उड़ते रहते हैं हवा में। उनकी स्किन ग्रे कलर की होती है और उनकी आईज नहीं होती, लेकिन उनका एक माउथ होता है। डिमेंटर्स ह्यूमन हैप्पीनेस पर फीड करते हैं, जिसकी वजह से उनके आसपास की सारी चीजों में से पीस, होप और जॉय सब खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनके आसपास अगर कोई रहता है तो उसको बहुत ठंडा महसूस होता है और उसको सिर्फ डिप्रेसिंग थॉट्स ही आते हैं। अज़्काबान जो कि विज़र्ड प्रिजन है, वो डिमेंटर्स को एज गार्ड्स यूज करते हैं ताकि जो प्रिजनर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली डिप्रेशन में रहें और कभी भी खुश न रह सकें। ऐसा बोला गया है कि अगर तुम डिमेंटर्स के पास बहुत ज्यादा दिनों तक रहोगे तो तुम पागल हो जाओगे, और अगर कोई डिमेंटर तुमको किस कर लेता है तो वो तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से तुम मर जाओगे। डिमेंटर्स को जेंडरलेस बताया गया है और वो रिप्रोड्यूस करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज्यादा डिके और डेस्पेयर है। डिमेंटर्स ब्लाइंड होते हैं तो वो किसी को देख नहीं सकते, बट वो लोगों को उनकी इमोशंस के थ्रू ट्रैक करते हैं और उन इमोशंस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है फियर और सैडनेस। मगल्स डिमेंटर्स को नहीं देख सकते, बट उसके इफेक्ट्स को वो लोग फील कर सकते हैं। डिमेंटर्स को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पैट्रोनस चार्म। और अगर तुम्हारा डिमेंटर के साथ कोई रिसेंट एनकाउंटर हुआ है तो चॉकलेट भी तुमको हेल्प कर सकती है। डिमेंटर्स की एलिजेंस चेंज हो सकती है, जैसे अभी तो वो अज़्काबान प्रिजन के गार्ड्स का काम कर रहे हैं, बट एक टाइम था जब वोल्डेमॉर्ट ने सारे डिमेंटर्स को अपनी टीम में ले लिया था, ये बोल के कि वो उनको ज्यादा फ्रीडम प्रोवाइड करेगा और ज्यादा फीडिंग अपॉर्चुनिटीज देगा। डिमेंटर्स को पैट्रोनस चार्म के अलावा कोई भी चीज हार्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो स्पिरिट लाइक क्रिएचर्स हैं। और जब डिमेंटर किसी की सोल सक कर रहा होता है तो उसको अपनी वर्स्ट मेमोरीज याद आ जाती हैं। इसलिए हैरी को जब डिमेंटर अटैक करता है तो उसको अपनी मम्मी की आवाज सुनाई देती है। अटैक करने के बाद प्रोफेसर ल्यूपिन उसको चॉकलेट देते हैं, जिसकी वजह से वो रिकवर कर जाता है और फाइनली हम लोग हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। जब ये लोग फीस्ट में पहुंचते हैं तो प्रोफेसर मैगोनिगल हैरी और हरमाइनी को एक प्राइवेट टॉक के लिए अलग से बुला लेती हैं। वहाँ पर मैडम पॉम्फ्रे होती हैं और वो हैरी से पूछती है कि वो सही तो है, और वो बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बहुत एम्बेरेस फील करता है कि डिमेंटर ने सिर्फ उसी को अटैक किया है। इसके बाद मैगोनिगल हैरी को वापस भेज देती हैं और हरमाइनी के साथ एक टॉक करती हैं कि
उसका टाइम टेबल क्या रहेगा इस साल, क्योंकि उसके पास 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं और यही वो पॉइंट है बुक्स में जहाँ पर वो हरमाइनी को टाइम टर्नर देंगी। डंबलडोर एक स्पीच देते हैं जिसमें वो डिमेंटर्स के बारे में बताते हैं कि वो हॉगवर्ट्स के आसपास रहेंगे, तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें। और 2 नए टीचर्स ऐड हुए हैं इस साल। डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स अब प्रोफेसर R.J. ल्यूपिन पढ़ाएंगे और केयर ऑफ मैजिकल क्रीचर्स रूबियस हैग्रिड पढ़ाएगा, क्योंकि प्रोफेसर केटलबर्न रिटायर कर चुके हैं। डंबलडोर यहाँ पर एक लाइन बोलते हैं, हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम्स ओनली इफ वन रिमेंबर्स टू टर्न ऑन द लाइट। तो ये चीज बुक्स में नहीं है और ये एक और वो चीज है जहाँ पर मूवीज बुक से भी बेटर हो गई हैं। नेक्स्ट डे हैरी प्रोफेसर सिबिल ट्रेलॉनी की क्लास में जाता है जो इन लोगों को डिविनेशन पढ़ाती हैं। डिविनेशन एक मैजिकल सब्जेक्ट है जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना सिखाता है। इसके लिए वो लोग लीफ रीडिंग करते हैं, क्रिस्टल बॉल्स का यूज करते हैं, पामिस्ट्री इन लोगों को सिखाई जाती है और ड्रीम्स के इंटरप्रिटेशंस इन लोगों को सिखाए जाते हैं। ट्रेलॉनी की एक ड्रामेटिक सी पर्सनैलिटी दिखाई गई है जो कि हमेशा एक मिस्टी सी वॉइस में बात करती है और हमेशा फ्यूचर प्रेडिक्शंस देती है कि कैसे सबके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। स्पेशली हैरी पॉटर के बारे में तो वो बोलती है कि उसकी अभी डेथ होने वाली है। उसके जो टीचिंग मेथड्स हैं उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते बच्चे और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि उसके टीचिंग मेथड्स फ्लॉड हैं और हरमाइनी तो इसी वजह से उसकी क्लास भी ड्रॉप कर देती है। लेकिन उसकी जो भी रेपुटेशन हो वो एटलीस्ट एक जेन्युइन प्रोफेसी तो बताती है इस बुक में, जो हम बाद में बात करेंगे। इनकी क्लासेस नॉर्थ टावर में होती हैं जहाँ पर जाने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और प्रोफेसर सिबिल ट्रेलॉनी डिसेंडेंट है कसांड्रा ट्रेलॉनी की और ऐसा बोला जाता है कि कसांड्रा के बाद किसी के पास सेकंड साइट नहीं थी लेकिन सिबिल के पास है। इसके बाद हम मिलते हैं बकबीक से जो कि एक हिपोग्रिफ है। हिपोग्रिफ्स बहुत प्राउड क्रिएचर्स होते हैं जो कि इजीली ऑफेंड हो जाते हैं और उनकी बॉडी एक हॉर्स की होती है लेकिन उनके पास विंग्स होते हैं और उनका जो हेड होता है वो एक ईगल की तरह होता है। इसलिए वो सबसे डिमांड करते हैं रिस्पेक्ट जो भी उनको अप्रोच करता है। तो उनको अप्रोच करने से पहले किसी को भी उसके सामने बाव करना होता है और जब हिपोग्रिफ सामने से बाव करेगा तो ये साइन होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट का, जिसके बाद वो जाके उसको टच कर सकता है। हैरी पॉटर इस चीज में सक्सेसफुल हो जाता है जिसकी वजह से बकबीक उसको एक राइड भी देता है। ड्रेको मैल्फॉय बकबीक को इंसल्ट कर देता है जिसकी वजह से बकबीक उसको अटैक कर देता है और इसी अटैक की वजह से बाद में बकबीक को सेंटेंस कर दिया जाता है डेथ के लिए, क्योंकि अपेरेंटली लूशियस मैल्फॉय के पास बहुत ज्यादा पावर है ओवर द मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक। इसके बाद हम मिलते हैं प्रोफेसर रीमस जॉन ल्यूपिन से जो कि इनको डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाते हैं और इन लोगों के हिसाब से ये प्रैक्टिकली पहली फर्स्ट डार्क आर्ट्स का लेसन होता है, क्योंकि पिछले 2 साल बहुत अच्छे नहीं गए थे। पहले साल प्रोफेसर क्विरिल थे जिनको वोल्डेमॉर्ट ने पसेस कर रखा था और उसके बाद प्रोफेसर लॉकहार्ट थे जिनको कुछ भी नहीं आता था। अब प्रोफेसर ल्यूपिन एक वेयरवुल्फ हैं और इस चीज को सीक्रेट रखा गया था बच्चों से ताकि पेरेंट्स आकर कोई इशू क्रिएट ना करें और इसी वजह से ये वुल्फ्सबेन पोशन लेते हैं ताकि जब ये वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएं तो ये बहुत ज्यादा वायलेंट ना हो। ये सारे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मैजिक सिखाते हैं जो इनके बहुत ज्यादा काम आएगा और इसी वजह से ये एक्सट्रीमली पॉपुलर हो जाते हैं सारे स्टूडेंट्स में। अपने फर्स्ट लेसन में ये सारे स्टूडेंट्स को बॉगार्ट्स के बारे में बताते हैं और कैसे रिडिकुलस करके एक चार्म है जिससे बॉगार्ट को हराया जाता है। बॉगार्ट्स एक्चुअली उसी चीज का शेप ले लेते हैं जो तुम्हारा बिगेस्ट फियर होता है। ल्यूपिन बताते हैं कि उनका हैरी के पेरेंट्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था क्योंकि रीमस ल्यूपिन और जेम्स पॉटर बहुत अच्छे दोस्त थे। ल्यूपिन की कंडीशन की वजह से ही श्रीकिंग शैक बनाई गई थी जहाँ पर ये सेफली ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। लेकिन 3rd ईयर के एंड में स्नेप सबको रिवील कर देता है कि ल्यूपिन एक वेयरवुल्फ है जिसकी वजह से ल्यूपिन को रिजाइन करना पड़ता है अपनी टीचिंग पोजीशन से। बट इतना शॉर्ट टेन्योर होने के बाद भी हैरी और उसके सारे फ्रेंड्स ल्यूपिन को बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स का टीचर कंसीडर करते हैं। ऐसा बताया गया है कि ल्यूपिन बहुत ज्यादा पुअर थे और इसी वजह से वो हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का यूज कर रहे थे स्कूल में आने के लिए। जब जेम्स पॉटर को ये पता चला था कि वो एक वेयरवुल्फ है तो उन सारे फ्रेंड्स ने इलीगली एनिमेगस बनना सीखा था ताकि वो ल्यूपिन को कंपनी दे सकें जब वो वेयरवुल्फ में ट्रांसफर हो। तो अब थोड़ा बॉगार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बॉगार्ट्स शेप शिफ्टिंग मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं जो कि ऑब्जर्वर का वर्स्ट फियर में शिफ्ट हो जाते हैं और डिफेंस मेथड सिर्फ एक है, रिडिकुलस चार्म। प्रोफेसर लुपिन यही चार्म बाकी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, लेकिन जब हैरी की बारी आती है तो हैरी का बॉगार्ट एक डिमेंटर की शेप ले लेता है, लेकिन जब लुपिन उसको इंटरवीन करते हैं तो बॉगार्ट एक फुल मून का शेप ले लेता है जो पहले से हिंट करता है कि लुपिन एक वेयरवुल्फ है। मूवी में एक्चुअली हरमाइनी का बॉगार्ट नहीं दिखाया गया है, बट ऐसा बोला गया है कि हरमाइनी का बॉगार्ट है कि प्रोफेसर मैगोनिगल उसको एक फेलियर डिक्लेयर कर रही हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हॉग्समीड को विजिट करते हैं, बट क्योंकि हैरी के पास कोई परमिशन नहीं होती तो वो नहीं विजिट कर सकता और वो ये चीज प्रोफेसर मैगोनिगल से भी पूछता है, बट वो भी उसको डिनाई कर देती हैं। इसलिए वो लुपिन के साथ टाइम स्पेंड करता है और इसी टाइम पर स्नेप लुपिन के लिए एक ड्रिंक लेकर आता है जो कि ऑफ कोर्स वुल्फ्सबेन पोशन है, लेकिन इन लोगों को ये चीज अभी पता नहीं है क्योंकि
क्योंकि प्रोफेसर ल्यूपिन वेयरवुल्फ में ट्रांसफर होते हैं तो स्नेप उनकी जगह आकर इन लोगों को डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाता है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट इस चीज से खुश नहीं होता, इसलिए वो कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जिसकी वजह से स्नेप इनके बहुत सारे पॉइंट्स काट लेता है। इसी टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा इंसिडेंट होता है कि सीरियस ब्लैक ग्रिफिंडोर के डॉर्म रूम को एंटर कर जाता है फैट लेडी के पोस्टर को अटैक करके, और वहां से निकल भी जाता है विदाउट एनी ट्रेस। और इसी वजह से ग्रिफिंडोर के सारे स्टूडेंट्स को ग्रेट हॉल में सोना पड़ता है अपने डॉर्म की जगह। इसी टाइम पर क्विडिच मैचेस भी स्टार्ट हो जाते हैं और ओलिवर वुड इस बार जीतना चाहता है क्योंकि ग्रिफिंडोर पिछले 7 साल से क्विडिच कप नहीं जीता है और वो इस टाइम अपने 7th ईयर में है, तो उसकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहती है सबसे कि सब अपना 100% दें। बुक्स इसी टाइम पर चो चैंग और सेड्रिक डिग्री को भी इंट्रोड्यूस करती हैं क्योंकि वो सीकर्स होते हैं रेवेनक्लॉ और हफलपफ के। लेकिन मूवीज में इस चीज को बहुत बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज अ शेम, क्योंकि अभी से इंट्रोड्यूस करते तो ये ज्यादा नेचुरल फ्लो होता। बुक में क्विडिच के 3 मैचेस होते हैं टोटल, जिसमें हैरी पार्ट लेता है। पहला मैच होता है ग्रिफिंडोर और हफलपफ का। इस टाइम पर वेदर बहुत ज्यादा वायलेंट होता है और बहुत ज्यादा रेन हो रही होती है। मूवीज में जो तुम मैच देख रहे हो वो यही वाला मैच है, बाकी के 2 मैचेस मूवीज में नहीं है। और इसी मैच में हैरी को डिमेंटर्स अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फेंट हो जाता है मिड एयर और ओवर 50 फीट से नीचे गिर जाता है। उसकी जो निम्बस 2000 ब्रूम होती है वो वॉम्पिंग विलो में चली जाती है, जो उस ब्रूम को तोड़ देता है। ऐसा बताया जाता है कि ग्रिफिंडोर एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से ये मैच हार जाता है क्योंकि हैरी एब्सेंट होता है इस मैच से एज सीकर। हैरी की ब्रूमस्टिक भी लूज हो जाती है और यही वो पॉइंट होता है जहां पर हैरी ठान लेता है कि वो अब डिमेंटर से लड़ना सीखेगा पैट्रोनस चार्म का यूज करके। अब सेकंड और थर्ड मैचेस तो बुक्स में बाद में आते हैं, उससे पहले भी काफी इवेंट्स होते हैं, बट मैं यहीं पर सब कवर कर रहा हूँ। सेकंड मैच में हैरी के पास फायरबोल्ट होती है जो कि उसको सीरियस ब्लैक से मिली होती है। हमको ये चीज बाद में पता चलती है। इस पॉइंट पर इनको यही लगता है कि किसी अननोन आदमी ने इसको ये ब्रूम गिफ्ट करी है और इस ब्रूम को बहुत ज्यादा स्क्रूटनी के थ्रू जाना पड़ता है क्योंकि मैगोनिगल और हरमाइनी को लगता है कि ये ब्रूम जिंक्स्ड है। तो हैरी इस चीज से भी बहुत ज्यादा नाराज होता है। बट ब्रूम की जो स्पीड होती है वो गेम चेंजर का काम करती है और रेवेनक्लॉ की जो सीकर है चो चैंग, उसको देख के हैरी स्टार्टिंग में तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट सा हो जाता है, बट उसके बाद अपने फोकस से स्निच को पकड़ लेता है और ग्रिफिंडोर ये वाला मैच जीत जाता है। इस वाले मैच में भी हैरी को डिमेंटर्स मिलते हैं, लेकिन बाद में ये चीज रिवील होती है कि ड्रेको मैल्फॉय, क्रैबी और गोयल डिमेंटर्स बन के हैरी को डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हैरी सक्सेसफुली पैट्रोनस चार्म का यूज करता है यहाँ पर डिमेंटर्स को भगाने के लिए, और इस मैच को जीतने के बाद ही वो लोग फाइनल्स में पहुंचते हैं। जो फाइनल मैच होता है वो होता है ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन का। इस मैच में टेंशन बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ग्रिफिंडोर को एक बहुत बड़े मार्जिन से जीतना होगा अगर वो क्विडिच कप जीतना चाहते हैं। तो इस मैच में एंजेलिना जॉनसन 10 से ज्यादा गोल करती है और ओलिवर वुड भी बहुत स्पेक्टेकुलर सेव्स करता है। हैरी ऑफ कोर्स स्निच को कैच कर लेता है ड्रेको मैल्फॉय को हराकर, क्योंकि उसके पास बेटर ब्रूम होती है, और ग्रिफिंडोर 7 साल के बाद अपना क्विडिच कप जीतता है और ओलिवर वुड बहुत ज्यादा खुश होता है। अब हैरी जब अपनी फर्स्ट विजिट में हॉग्समीड नहीं जा पाता तो वहाँ पर फ्रेड और जॉर्ज आकर उसको एक मैप देते हैं, द मराडर्स मैप, और उसकी वर्किंग हैरी को समझाते हैं। मराडर्स मैप एक मैजिकल मैप है जो हॉगवर्ट्स के सारे पैसेजेस और सीक्रेट कॉरिडोर्स को दिखाता है और ये रियल टाइम लोकेशन भी ट्रैक करता है हर उस इंसान की और इवन घोस्ट की जो हॉगवर्ट्स और उसके आसपास घूम रहे हैं। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इनविजिबिलिटी क्लोक पहने हुए हो या पॉलीजूस पोशन के इफेक्ट्स में हो या फिर इवन एनीमेगस ट्रांसफॉर्मेशन करे हुए हो, ये तुम्हारी लोकेशन उस मैप पर दिखाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रोफेसर मैगोनिगल एक कैट बन के भी घूम रही हैं हॉगवर्ट्स में तो मैप क्लियरली शो करेगा कि प्रोफेसर मैगोनिगल कहाँ पर हैं। ये मैप 4 हॉगवर्ट्स स्टूडेंट्स ने बनाया था, मूनी, पैडफुट, वर्मटेल और प्रॉन्ग्स, जो कि लेटर रिवील होते हैं दैट रीमस ल्यूपिन इज मूनी, सीरियस ब्लैक इज पैडफुट, पीटर पेटिग्रू इज वर्मटेल एंड जेम्स पॉटर इज प्रॉन्ग्स। जब ये 4 अपने स्कूल ईयर्स में थे तब इन्होंने ये मैप क्रिएट किया था ताकि ये अपने फ्रेंड ल्यूपिन को उसके वेयरवुल्फ ट्रांसफॉर्मेशंस में असिस्ट कर पाएं। और ये मैप सिर्फ एक फ्रेज बोल के खुलता है, आई सोलेमली स्वेयर दैट आई एम अप टू नो गुड, और मैप को अगर क्लोज करना है तो मिसचीफ मैनेज्ड बोलना पड़ेगा। इस मैप पर एक एन्चांटमेंट का यूज किया गया था जिसका नाम है होमंक्यूलस चार्म, जिसकी वजह से सारे इंडिविजुअल्स की जो मूवमेंट्स हैं वो ये मैप ट्रैक कर पाता है। अब क्योंकि ये 4 लोग बहुत अच्छे दोस्त थे अपने स्कूल ईयर्स में और ये सेवरस स्नेप को बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इसलिए इन्होंने स्पेशल फंक्शन लगाया था मैप पे कि अगर सेवरस स्नेप इस मैप को ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करेगा। जब मराडर्स अपने फाइनल ईयर में थे तो आर्गस फिल्च ने ये मैप उनसे छीन लिया था और बाद में फ्रेड और जॉर्ज ने इस मैप को फिल्च के ऑफिस से चुरा लिया था और फिर उन्होंने ये हैरी को दे दिया। हैरी थर्ड बुक में तो इस मैप का बहुत ज्यादा यूज करता है टू नेविगेट द कासल और बहुत सारे नए नए रूट्स भी डिस्कवर करता है। हैरी मैप का यूज करके ही पहुंच जाता है हॉग्समीड में, जहाँ पर वो सीरियस
सीरियस ब्लैक के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानता है। वो जब 3 ब्रूमस्टिक्स पब के अंदर जाता है तो वो प्रोफेसर मैगोनिगल, कॉर्नेलियस फज, प्रोफेसर फ्लिटविक और मैडम रोजमर्टा का एक कॉन्वर्सेशन ओवरहियर कर लेता है, जिसमें उसको पता चलता है कि सीरियस ब्लैक ने उसके पेरेंट्स को बिट्रे किया था और उसके पेरेंट्स ने सीरियस ब्लैक को ही गॉडफादर भी बनाया था हैरी का। ऐसा बोला गया था कि पॉटर्स ने फिडेलियस चार्म का यूज किया था सीरियस ब्लैक पे और यही उनका सीक्रेट कीपर था। लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि एक्चुअली इनका सीक्रेट कीपर पीटर पेटिग्रू था, जिसने एक्चुअली बाद में बिट्रे किया था हैरी पॉटर के पेरेंट्स को। बट अभी हैरी को यही लगता है कि सीरियस ब्लैक ने ही उसके पेरेंट्स को बिट्रे किया है। बाद में उसको पता चलता है कि सीरियस ब्लैक ने एक सिंगल कर्स से 13 लोगों को भी मारा है, जिसमें 12 मगल्स थे और एक पीटर पेटिग्रू था जिसकी सिर्फ एक उंगली बची थी। ऐसा बोला जाता है कि सीरियस ब्लैक को जब अज़्काबान ले जा रहे थे तब वो बहुत ज्यादा हंस रहा था पागलों की तरह। और ब्लैक के एस्केप करने का मोटिवेशन भी यही है क्योंकि वो आकर हैरी को मारना चाहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वोल्डेमॉर्ट की रिटर्न में हैरी ही एक ऑब्स्टिकल है। ये इन्फॉर्मेशन हैरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जाननी, और इसको जानने के बाद ही उसके पूरी मूवी के मोटिवेशंस क्लियर होते हैं। इसके बाद क्रिसमस आता है और हैरी को एक अनोनिमस गिफ्ट मिलता है, फायरबोल्ट ब्रूमस्टिक, जो कि इस टाइम की फास्टेस्ट ब्रूम है अवेलेबल इन द मार्केट। रॉन इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन हरमाइनी को ऐसा लगता है कि ये ब्रूम जिंक्स्ड है और वो इस चीज के बारे में प्रोफेसर मैगोनिगल को बता देती है, जो उससे ये ब्रूम छीन लेती हैं। जब वो लोग हैग्रिड को विजिट करते हैं तो उनको पता चलता है कि बकबीक का मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में एक ट्रायल होगा कि उसने मेलफॉय पर अटैक कर दिया है और ऐसा भी हो सकता है कि बकबीक को एग्जीक्यूट किया जाए। तो हैग्रिड अपना डिफेंस प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो वहां पर क्या बोलेगा। थोड़ी देर बाद ही मैगोनिगल हैरी को ब्रूम रिटर्न कर देती हैं और डिक्लेयर कर देती हैं कि उस पर कोई भी जिंक्सेस नहीं है। इसके बाद स्कैबर्स डिसअपियर हो जाता है और उस जगह पर ब्लड मिलता है और कैट के हेयर्स मिलते हैं, जिससे इन लोगों को ऐसा लगता है कि क्रूकशैंक्स स्कैबर्स को खा गया है। इसके बाद हैरी के पेट्रोनस लेसन्स आते हैं, जिसमें वो पेट्रोनस चार्म को सीखने की कोशिश कर रहा होता है प्रोफेसर ल्यूपिन से। लेकिन क्योंकि ये लोग एक असली डिमेंटर नहीं ला सकते, इसलिए ये लोग बॉगार्ट का यूज कर रहे होते हैं, जो कि डिमेंटर की शेप ले लेगा जब वो हैरी को देखेगा, ताकि वो सिमुलेट कर सकें रियल डेंजर को। पेट्रोनस चार्म को कास्ट करने के लिए कास्टर को एक बहुत पावरफुल हैप्पी मेमोरी के बारे में सोचना होता है और उसी की वजह से वो चार्म क्रिएट होगी जिससे डिमेंटर्स रिपेल होंगे। क्योंकि डिमेंटर्स डिप्रेशन और सैडनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो एक हैप्पी मेमोरी उनको रिपेल करती है। हैरी के स्टार्टिंग के कुछ अटेम्प्ट्स फेल होते हैं, जिसमें वो मेमोरीज ऑफ फ्लाइंग या फिर विनिंग द हाउस कप, इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है, बट एक पॉइंट के बाद जाकर वो सक्सीड हो जाता है। यहीं पर हैरी और ल्यूपिन का एक और डीप कॉन्वर्सेशन होता है, जिसमें ल्यूपिन ये कंफर्म करता है कि वो हैरी के फादर को जानते थे और सीरियस ब्लैक को भी जानते थे और ये लोग एक्चुअली दोस्त थे हॉगवर्ट्स में। वो ये भी बताते हैं कि अगर सीरियस ब्लैक पकड़ा गया तो डिमेंटर्स आके उसकी सोल को सक कर लेंगे। स्कैबर्स की डिसअपीयरेंस की वजह से रॉन और हरमाइनी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है और रॉन अक्यूज करता है क्रूकशैंक्स को कि उसने स्कैबर्स को मार दिया है, बट अभी इस चीज का कोई प्रूफ नहीं होता इनके पास। और थोड़े ही टाइम बाद सीरियस ब्लैक ग्रिफिंडोर टावर में फिर से घुस जाता है और रॉन के बेड के जो कर्टेन्स होते हैं उनको फाड़ देता है। नेविल क्योंकि पासवर्ड्स भूल जाता था, तो वो अपने सारे पासवर्ड्स एक लिस्ट में स्टोर करके रखता था, तो उसी को ब्लेम किया जाता है कि उसने लिस्ट को खो दिया है और इसी वजह से सीरियस ब्लैक एंटर कर पाया है। ग्रिफिंडोर के सारे स्टूडेंट्स इस चीज को लेके बहुत ज्यादा डर जाते हैं और रात भर जगते हैं, क्योंकि ये सीरियस ब्लैक का सेकंड टाइम होता है जब वो ग्रिफिंडोर टावर में घुस गया होता है। सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट किया जाता है और हॉगवर्ट्स के जो भी गेट्स हैं उनको मैजिकली ये सिखाया जाता है कि वो ब्लैक का फेस याद रखें। हरमाइनी फाइनली रिवील करती है इन लोगों को कि बकबीक ने अपना ट्रायल लूज कर दिया है और बकबीक को अब एग्जीक्यूट किया जाएगा। मेलफॉय एक पॉइंट पर हैग्रिड का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है और हरमाइनी उसको स्लैप कर देती है। और ये फेमस सीन तो मूवीज में भी है। हैग्रिड हैरी और रॉन को बोलता है कि वो लोग हरमाइनी को मिसट्रीट ना करें, क्योंकि ये दोनों एक साइड हो जाते हैं जो ब्लेम कर रहे होते हैं हरमाइनी के ऊपर कि उसके क्रूकशैंक्स की वजह से ही रॉन का रैट मरा है। तो हैग्रिड बोलता है कि हरमाइनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, तो उसके साथ लड़ाई ना की जाए। वो ये भी रिवील करता है कि हरमाइनी उसको बकबीक के ट्रायल के साथ भी हेल्प कर रही थी अब तक, लेकिन हैरी और रॉन इस पॉइंट पर उसके ट्रायल के बारे में बिल्कुल भूल चुके थे, तो वो इस चीज के लिए थोड़ा एम्बैरेस भी फील करते हैं। हैरी फिर से इनविजिबिलिटी क्लोक का यूज करके हॉग्समीड जाता है और इस बार वो मेलफॉय, क्रैबी और गोयल पर मड भी फेंकता है, लेकिन एक पॉइंट पर उसका क्लोक जो है वो स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से उसका हेड दिख जाता है और वो डर के मारे वापस भाग जाता है। जब वो वापस हॉगवर्ट्स पहुंचता है तो उसको स्नेप पकड़ लेता है और उसको अक्यूज करता है कि तुम कुछ ना कुछ तो गलत काम कर रहे हो। तो हैरी
बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक और एरोगेंट तरीके से स्नेप से बात करता है, तो स्नेप उसको ये भी बोलता है कि वो बहुत ज्यादा जेम्स पॉटर की तरह है और जेम्स पॉटर की बहुत ज्यादा बुराई भी करता है। वो मराउडर्स मैप को सीज कर लेता है, लेकिन क्योंकि सारे मराउडर्स स्नेप को पहले से ही हेट करते थे, तो उन्होंने सिर्फ स्नेप के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारी इंसल्ट्स बनाई होती हैं जो मैप उनको बोलेगा। वहां पर ल्यूपिन आ जाते हैं और वो क्लेम करते हैं कि ये एक जोंकोस का जोक है। जोंको एक्चुअली एक शॉप है हॉग्समीड में जो इसी तरीके के ऑब्जेक्ट्स को सेल करती है, और बाद में रॉन आके भी सेम चीज बोलता है कि ये उसने जोंको से ही परचेज किया था। तो ल्यूपिन उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं और हैरी को अपने पास बुला लेते हैं। वहां पर वो हैरी को बहुत ज्यादा डांटते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ को डेंजर में रख रहा होता है मैप को यूज करके, और वो बोलते हैं कि उसके पेरेंट्स ने अपनी पूरी लाइफ दे दी उसको बचाने के लिए और वो उनके सेक्रीफाइस को गैम्बल कर रहा है कुछ मैजिक ट्रिक्स के लिए। अब यहाँ पर मूवीज में थोड़ा अलग सा सीन होता है जहाँ पर हैरी मैप को देख रहा होता है और उसमें वो पीटर पेटिग्रू को नोटिस करता है और उसके बाद उसको ढूंढने के लिए चला जाता है, और वहाँ पर स्नेप उसको ढूंढता है और ऑलमोस्ट सिमिलर सीक्वेंस प्ले आउट होता है। बट ये मूवीज में एक गलती है क्योंकि पीटर पेटिग्रू खुद एक मराउडर था, तो वो मराउडर्स मैप में नहीं शो करेगा अनलेस वो मैप किसी एक मराउडर ने ही ओपन किया हो। जैसे जब ल्यूपिन मैप को ओपन करेंगे तो वो पीटर पेटिग्रू को देख सकते हैं, बट हैरी नहीं देख सकता। हॉगवर्ट्स में एग्जाम वीक आ जाता है और सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। फ्रेड और जॉर्ज क्योंकि अपने 5th ईयर में हैं, तो वो ऑर्डिनरी विजर्डिंग लेवल्स आउल्स का एग्जाम देंगे, और क्योंकि पर्सी 7th ईयर में है तो वो नेस्टली एग्जॉस्टिंग विजर्डिंग टेस्ट न्यूट्स का एग्जाम देगा, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है जो हॉगवर्ट्स ऑफर करता है। जब उनका आखिरी एग्जाम होता है जो डिविनेशन का होता है, उसके जस्ट बाद ही बकबीक का एग्जीक्यूशन भी होना होता है। सारे स्टूडेंट्स अपना डिविनेशन का एग्जाम देने के लिए जाते हैं नॉर्थ टावर में, जहाँ पर स्टूडेंट्स को एक क्रिस्टल बॉल के अंदर देखना होता है और फ्यूचर प्रेडिक्ट करना होता है। रॉन हैरी से पहले अंदर जाता है और जब वो वापस आता है तो बोल रहा होता है कि ये एग्जाम कितना ज्यादा यूजलेस है। हरमाइनी ने ऑलरेडी डिविनेशन को ड्रॉप कर दिया होता है, तो वो इस एग्जाम को नहीं देती है, लेकिन अब हैरी की चांस होती है। हैरी जब क्रिस्टल बॉल के अंदर देखता है तो उसे खुद कुछ नहीं दिखता क्योंकि उसके पास सेकंड साइट नहीं है, लेकिन वो इम्प्रोवाइज करता है और एक स्टोरी बना देता है जिसमें बोलता है कि उसे दिख रहा है कि बकबीक फ्लाई करके चला जा रहा है और अपना जो एग्जीक्यूशन है वो उसने एस्केप कर लिया है। ट्रेलॉनी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होती है हैरी से और उसकी विजन को बोलती है कि ये बहुत अनकन्विंसिंग है और मंडेन है। बट अब मजेदार बात ये है कि गलती से ही सही, लेकिन हैरी का तुक्का बिल्कुल सही होगा मूवी के एंड में। जब हैरी बस लीव कर रहा होता है एग्जामिनेशन से, तो ट्रेलॉनी की वॉइस बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसकी आंखें रोल बैक हो जाती हैं और वो बहुत ही अजीब सी टोन में एक चीज बोलने लगती है। वो एक पूरी प्रोफेसी देती है जिसमें बताती है कि डार्क लॉर्ड का जो सर्वेंट है वो आज फ्री हो जाएगा, और कैसे वो 12 इयर्स तक चेन था बट आज फ्री होने के बाद वो वापस डार्क लॉर्ड को ज्वाइन कर लेगा और उनको राइज करने में हेल्प करेगा। ये पहली जेन्युइन प्रोफेसी है जो प्रोफेसर ट्रेलॉनी ने इस बुक में दी है, और ये पीटर पेटिग्रू के बारे में है कि कैसे वो फ्री हो जाएगा आज। अपनी प्रोफेसी बोलने के बाद प्रोफेसर ट्रेलॉनी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि उन्होंने अभी क्या बोला है और वो हर चीज भूल जाती हैं। हैरी बहुत ज्यादा डर जाता है इस चीज से और डिसाइड करता है कि वो रॉन और हरमाइनी को ये चीज बताएगा। जब वो तीनों मिलते हैं तो रॉन और हरमाइनी उसको बताते हैं कि कैसे बकबीक का आज एग्जीक्यूशन होने वाला है और वो इस चीज से बहुत ज्यादा अपसेट हैं। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं हैग्रिड की हट में जाने का। मूवीज में स्लाइटली डिफरेंट चीज है, जहाँ पर हरमाइनी क्रिस्टल बॉल फेंक देती है, हैरी उसको रिटर्न करने जाता है, उसके बाद प्रोफेसी होती है और उसके बाद ये लोग हैग्रिड की हट में जाते हैं। मूवीज से एक्चुअली जो एग्जाम्स वाला सेक्शन है वो पूरा रिमूव कर दिया है। जब ये लोग हैग्रिड की हट में जाते हैं उसको कंफर्ट करने के लिए, तो हैग्रिड बताता है कि कैसे मिनिस्ट्री ने एक एग्जीक्यूशनर को सेंड किया है जो बकबीक को मारेगा। यहीं पर रॉन स्कैबर्स को देखता है जो हैग्रिड की मिल्क जग में होता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्कैबर्स बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। जब मिनिस्टर ऑफ मैजिक, डंबलडोर और एग्जीक्यूशनर वहां पर आते हैं तो हैग्रिड इन लोगों को फोर्स करता है लीव करने के लिए, और उसके बाद ये लोग एक्स का फॉल भी सुनते हैं जो कंफर्म करता है कि बकबीक अब मर चुका है, और ये लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब ये लोग रिटर्न कर रहे होते हैं कासल में तो स्कैबर्स रॉन को काट लेता है और वहां से एस्केप कर जाता है, और उसके जस्ट बाद एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का डॉग जो कि सीरियस ब्लैक है वो रॉन को अटैक कर देता है और उसको वॉम्पिंग विलो की टनल के अंदर ले जाता है। हैरी और हरमाइनी भी फिर रॉन को फॉलो करते हैं और श्रीकिंग शैक के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वॉम्पिंग विलो होता है वो उनको रोक देता है। अब बुक्स में क्रूकशैंक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो एक बटन प्रेस करता है विलो के पास जो उसको इमोबिलाइज कर देगा। मूवीज में बस ये लोग स्ट्रगल करते हैं और इवेंचुअली श्रीकिंग शैक के अंदर चले जाते हैं। वहां पर इन लोगों को पता लगता है कि जो ब्लैक डॉग है वो एक्चुअली सीरियस ब्लैक है जो इनको तुरंत डिसार्म कर देता है। वहां पर ब्लैक इनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो इनोसेंट है, लेकिन हैरी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है उससे क्योंकि अब तक तो उसको यही लग रहा है कि सीरियस ने उसके पेरेंट्स को बिट्रे किया था। बट प्रोफेसर ल्यूपिन आ जाते हैं वहां पर और यहाँ पर ल्यूपिन सीरियस को हक कर लेते हैं।
जो कि इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग होता है। ल्यूपिन बाद में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसने पीटर पेटिग्रू को मराडर्स मैप पर देखा था, जो कि एक डीपर कंस्पिरेसी की तरफ हिंट करता है। रॉन बिल्कुल नहीं मानता कि उसका रैट पीटर पेटिग्रू है, बट इवेंचुअली ल्यूपिन और सीरियस फोर्स करते हैं पीटर पेटिग्रू को अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के लिए। ल्यूपिन रिवील करता है कि सीरियस ब्लैक इनोसेंट है और पीटर पेटिग्रू है जो एक्चुअली अलाइव है और उसी ने सारे लोगों को मारा था और फिर फ्रेम कर दिया था सीरियस ब्लैक को। एक्चुअली जो फिडेलियस चार्म यूज हुई थी वो सीरियस ब्लैक पर यूज नहीं हुई थी, वो पीटर पेटिग्रू पर यूज हुई थी और यही उनका सीक्रेट कीपर था। इसने वोल्डेमॉर्ट को बता दिया था कि जेम्स पॉटर और लिली पॉटर कहाँ पर हैं और इसी वजह से वोल्डेमॉर्ट उन दोनों को मार पाया। ल्यूपिन ये भी डिस्क्लोज करते हैं कि सीरियस, पेटिग्रू, जेम्स पॉटर और वो खुद बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे और उन्होंने ही मराडर्स मैप को बनाया है। इन्होंने एनिमेगस बनना भी सीखा था अपने स्कूल ईयर्स में ही। वो इन लोगों को समझाता है कि कैसे ल्यूपिन के ट्रांसफॉर्मेशंस में उसकी हेल्प करने के लिए इन तीनों ने एनिमेगस बनना सीखा था इलीगली। इस चीज को सुन के हैरी, हरमाइनी और रॉन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बिलीव करने लगते हैं सीरियस और ल्यूपिन पे। और रॉन तो इस बात से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि उसका जो रैट है वो एक्चुअली एक एनिमेगस है। यहीं पर सीरियस और ल्यूपिन पीटर पेटिग्रू को मारना चाहते हैं, लेकिन हैरी उनको स्टॉप कर देता है और बोलता है कि डिमेंटर्स को ये काम करने दो ताकि वो जस्टिस प्रोवाइड कर सकें। तुमने अगर बाकी की मूवीज देखी हैं तो तुमको पता है कि हैरी का कितना गलत मूव है ये। अभी वो सुनकर आया है प्रोफेसर ट्रेलॉनी की प्रोफेसी, जिसमें उसने क्लियरली बताया है कि आज वोल्डेमॉर्ट का सर्वेंट फ्री होने वाला है और वो ही उसको वापस जिंदा करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर वो जस्टिस के पीछे पड़ा हुआ है और बोलता है कि पीटर पेटिग्रू को डिमेंटर्स को ऑफर कर देना चाहिए। यहीं पर फिर स्नेप आ जाता है और फिर वो एक गलत इंटरप्रिटेशन ले लेता है पूरे मैटर की और समझता है कि हैरी और हरमाइनी सीरियस ब्लैक की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अभी भी सीरियस ब्लैक को एक मर्डरर ही मानता है। लेकिन ये लोग उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं बट वो सुनता ही नहीं है। लेकिन फाइनली हैरी एक्सपेलियार्मस का यूज करके स्नेप को नॉकआउट कर देता है। अब मजे की बात यह है कि प्रोफेसर ल्यूपिन इस रात अपना वुल्फ्सबेन पोशन लेना भूल गए थे और आज फुल मून है और वो वापस ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं एक वेयरवुल्फ में। सीरियस डॉग में ट्रांसफॉर्म करके उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकता। बाद में फिर वो उसको डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर फॉरेस्ट के अंदर ले जाता है। इसी बीच में पीटर पेटिग्रू अपॉर्चुनिटी को सीज करता है और वापस रैट में ट्रांसफॉर्म होके एस्केप कर जाता है। सब लोग देख रहे होते हैं पीटर को एस्केप करते हुए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो फॉरबिडन फॉरेस्ट में चला जाता है, जिसके बाद उसको ढूंढना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर एक और चीज है कि विदाउट पीटर पेटिग्रू सीरियस ब्लैक को इनोसेंट प्रूव करना इम्पॉसिबल है। यहीं पर फिर हैरी और सीरियस को बहुत सारे डिमेंटर्स स्वॉर्म कर लेते हैं और हैरी भी इस टाइम पर बहुत ज्यादा वीक हो चुका होता है, तो वो पेट्रोनस चार्म भी कास्ट नहीं कर पाता। बट जैसे ही डिमेंटर उन दोनों को किस करने वाला होता है, दूर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा पेट्रोनस आता है जो सारे डिमेंटर्स को भगा देता है। अब हैरी ने कभी भी अपना कंप्लीट पेट्रोनस खुद नहीं देखा होता, उसने सिर्फ स्टार्टिंग का फ्लेयर ही देखा होता है, तो उसको खुद नहीं पता होता कि उसका पेट्रोनस एक्चुअली है कौन सा एनिमल। तो वो एक स्टैग को आते हुए देखता है और उसको याद होता है कि उसके फादर एक स्टैग पेट्रोनस ही क्रिएट करते थे, तो उसको लगता है कि उसके फादर उसको बचाने आ गए हैं। जब हैरी रीगेन करता है कॉन्शियसनेस को, तो उसको पता लगता है कि सीरियस को कासल में बंद कर दिया गया है और बस कुछ ही देर बाद उसको एक डिमेंटर किस करेगा, जिसके बाद वो मर जाएगा। और स्नेप ने मिनिस्टर ऑफ मैजिक को बोल दिया है कि सीरियस ब्लैक ने एक चार्म का यूज करके हैरी, रॉन और हरमाइनी को बीविच कर रखा है, जिसकी वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं कि सीरियस ब्लैक इनोसेंट है। अब वही बात है कि क्योंकि पीटर पेटिग्रू एस्केप कर गया है, तो कोई तरीका ही नहीं है सीरियस ब्लैक को इनोसेंट प्रूव करने का। और ये तीन छोटे से विजर्ड्स और विचेस की बात कौन ही मानेगा। इसी के थोड़े टाइम बाद डंबलडोर आते हैं और ये तीनों बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं उनको, लेकिन वो सीधी सीधी एक बात बोलते हैं कि मेरा वर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मिनिस्ट्री में, इसलिए कोई मेरी बात भी नहीं मानेगा। फिर वो क्रिप्टिक से इंस्ट्रक्शंस देते हैं हरमाइनी को और उसको बोलते हैं कि तुमको कोई तो चीज यूज करनी है, जिसके बाद हरमाइनी समझ लेती है और फिर हमको पता चलता है कि हरमाइनी के पास एक टाइम टर्नर है और वो पूरे साल से है, क्योंकि इसी वजह से वो अपनी बहुत सारी क्लासेस को अटेंड कर पा रही थी। तो वो टाइम को रिवाइंड करती है और वापस चली जाती है 3 घंटे। जब वो वापस जाते हैं तो वो बगबीक का जो एग्जीक्यूशन है उसको भी प्रिवेंट कर लेते हैं और सीरियस ब्लैक को भी रेस्क्यू कर लेते हैं किस होने से जस्ट पहले। अब मूवीज में तो वो टाइम टर्नर का यूज रॉन के जस्ट सामने करते हैं, बट बुक्स के हिसाब से वो एक ब्रूम क्लोजेट के अंदर चले जाते हैं ताकि कोई उनको देख न सके। तो ये पूरा सीक्वेंस प्ले आउट होता है बट एक दूसरे पर्सपेक्टिव से। और जब डिमेंटर्स को भगाने की बारी आती है तो हैरी रियलाइज करता है कि वो उसके पापा नहीं थे, वो एक्चुअली खुद था जिसने पेट्रोनस चार्म को क्रिएट किया था। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पेट्रोनस इस बार क्रिएट करता है और सारे डिमेंटर्स को भगा देता है। बाद में वो सीरियस ब्लैक को बगबीक दे देते हैं, जिसको वो राइड करके वहां से चला जाता है। अगर तुम ध्यान दो तो हैरी ने जो क्रिस्टल बॉल में देखा था, जो झूठ मूठ की कहानी उसने बनाई थी, वो यहाँ
यहाँ पर बिल्कुल सच हो जाती है। फिर वो हॉस्पिटल विंग रिटर्न कर जाते हैं जस्ट इन टाइम और हरमाइनी फिर से अपना टाइम टर्नर हाइड कर देती है। मूवी के एंड में वो अपना टाइम टर्नर मैगोनिगल को रिटर्न कर देगी। रॉन को बाद में पूरी स्टोरी पता चलती है सीरियस ब्लैक के एस्केप के बारे में, लेकिन एक बहुत बुरी सी चीज होती है कि प्रोफेसर ल्यूपिन को रिजाइन करना पड़ता है अपनी डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर की पोजीशन से, क्योंकि स्नेप एक्सीडेंटली रिवील कर देता है कि वो एक वेयरवुल्फ है सबके सामने। अब ये काम उसने एक्सीडेंटली नहीं किया होता, आई थिंक जानबूझ के ही किया है, क्योंकि वो सारे मराडर्स को हेट करता था। बट जो भी है, मिनिस्ट्री ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है फिर से कि सीरियस ब्लैक फिर से भाग गया है, इवन दो उनको पीटर पेटिग्रू के बारे में सब कुछ बता दिया गया है। फिर भी बाद में ल्यूपिन हैरी को रिटर्न कर देता है मराडर्स मैप, और मूवी में तो यहीं पर हैरी को पता लगता है कि मराडर्स मैप के क्रिएशन में वो खुद भी इन्वॉल्व था। हेडविग एक एनोनिमस लेटर डिलीवर करता है हैरी को, जिसमें उसको पता चलता है कि सीरियस ब्लैक ने ही उसको फायरबोल्ट ब्रूम गिफ्ट करी थी, और उसको परमिशन भी देता है हॉग्समीड की, क्योंकि वो उसका गॉडफादर है। और प्रोफेसर डंबलडोर तो इस परमिशन को देख के मान ही जाएंगे, इवन दो मिनिस्ट्री अभी भी उसको एक मास मर्डरर बताती है। हॉगवर्ट्स की रिटर्न जर्नी में ये लोग इस साल हुए सारी इवेंट्स को याद कर रहे होते हैं। तो इस मूवी में जो जो हुआ उसका एक इमोशनल इम्पैक्ट और आफ्टरमैथ क्या रहा वो थोड़ा देख लेते हैं। हैरी ने एक गॉडफादर गेन किया है सीरियस ब्लैक, बट उसके साथ वो रह नहीं सकता, क्योंकि सीरियस ब्लैक को अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक मास मर्डरर ही बता रही है। तो ये बिटर स्वीट सी एंडिंग हो गई हैरी के लिए। हैरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटर भी खो दिया, प्रोफेसर ल्यूपिन, जो कि उसको काफी कुछ और सिखा सकते थे। हरमाइनी ने फाइनली 2 सब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर दिया है, मगल स्टडीज और डिविनेशन, जिसके बाद उसको टाइम टर्नर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी फ्रेंडशिप भी हैरी और रॉन के साथ थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाती है। लेकिन रॉन को तो बस इस चीज का ही ट्रॉमा रह जाता है कि अब तक वो एक एनिमेगस विजर्ड के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजार रहा था। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीटर पेटिग्रू अब एस्केप कर गया है और वो वोल्डेमॉर्ट को जाके रीजॉइन कर लेगा, और यही नेक्स्ट बुक का पूरा प्लॉट है। प्रोफेसर ल्यूपिन को अपनी डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स की पोजीशन को छोड़ना पड़ रहा है। तो जो विजर्डिंग वर्ल्ड में कर्स था जो वोल्डेमॉर्ट ने क्रिएट किया था इस पोजीशन पर, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और कोई भी टीचर अभी तक 1 साल से ज्यादा नहीं टिका है। बट ल्यूपिन क्योंकि एक वेयरवुल्फ है तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा गरीब था, और अब इस पोजीशन के बाद वो पता नहीं कैसे ही अपनी लाइफ गुजारेगा। मूवी हमको मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक के फ्लॉज के बारे में भी बताती है, क्योंकि इवन दो सीरियस ब्लैक इनोसेंट है, अभी भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही मिनिस्ट्री के फेलियर्स बहुत ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएंगे ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स वाली मूवी में। लेकिन हैरी पैट्रोनस चार्म को सक्सेसफुली क्रिएट करना सीख गया है। बट जैसे वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो ये भी चीज रियलाइज कर रहा है कि मिनिस्ट्री की जो अथॉरिटी है वो फ्लॉड है। तो ये था ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स का पूरा ब्रेकडाउन। अगर तुम सिर्फ मूवी ओनली वॉचर हो तो तुमको तो हजारों चीजें पता लगी होंगी इस वीडियो से, क्योंकि थर्ड मूवी ने काफी सारी चीजों को मिस आउट किया है, और ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती ही रहेंगी अंटिल द फाइनल बुक, जिसमें आई थिंक सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो मूवी है जिसके शॉट्स आई थिंक पूरी सीरीज में जितनी मूवीज हैं उन सबसे ज्यादा बेटर हैं। कहीं कहीं पर तो बिल्कुल एक्सेप्शनल शॉट्स को क्रिएट किया गया है, जैसे कि ये वाले शॉट्स। अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो एक कंसाइज लिस्ट होगी उन सब चीजों की जो प्रिजनर ऑफ अज़्काबान मूवी ने मिस कर दी हैं और प्रिजनर ऑफ अज़्काबान बुक में है। और वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो HBO अपनी नई हैरी पॉटर रिबूट सीरीज में इम्प्रूव कर सकती है, तो उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये वाली वीडियो तुमको कैसी लगी, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।